गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 मैथ 7 तारीख का वीडियो हम आपको भेज रहे हैं। हम आपको इसमें सेट यानी समुच्चय आपको बता रहे थे, जिसमें आपने इंटरसेक्शन और यूनियन के वेन आरेख द्वारा ग्राफ आपने पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम आपको कुछ माइनस के पहले आपको ग्राफ बताते हैं। अंतर का वेन चित्र। ठीक है, जैसे a माइनस बी, b माइनस ए, तो इसको हम एग्जाम्पल से लेके चल रहे हैं। यदि a बराबर 1 2 3 4 5 है और b बराबर 3 4 5 6 7 8 ये है, तो कह रहा है कि a माइनस बी का मान भी आप बताइए और भी उसका वेन चित्र भी आप बनाइए। तो आप चलिए पहले मान आप कैसे निकालेंगे हम आपको दिखाते हैं। मान आप a माइनस बी निकाल रहे हो, अर्थात a के समुच्चय क्या है 1 2 3 4 5 माइनस b के समुच्चय 3 4 5 6 7 8। ठीक है, माइनस कैसे करते हैं, इसके चूंकि इससे ये माइनस हो रहा है इसलिए हम इसकी ओर से देखेंगे कि इसके कौन से अवयव जो इसमें है। देखिए इसके 3 4 5 3 4 5 यही अवयव 3 ऐसे हैं जो मिल रहे हैं। ये 3 अवयव ऐसे हैं जो मिल रहे हैं। आप a से b को घटा रहे हो, यहाँ पर a माइनस बी का मान हो जाएगा जो a में बच रहा है, जो इससे नहीं मिल रहा है, केवल आप उन्हीं को इसमें रखोगे तो ये आपको a माइनस बी प्राप्त हो गया। अगर यहीं पर हम बात करते b माइनस ए की बात करते, देखिए b से आप a घटाते यानी b वाले से आप a घटाते तो उस समय 3 4 5 इससे मिल रहे हैं। अब इसमें बच क्या रहा है 6 7 8, ये b माइनस ए निकलता और वो a माइनस बी निकलता। ठीक है, आपको माइनस समझ में आ गया कि माइनस में जिससे जिसको घटाते जिसके जो तत्व मिलते हैं उनको छोड़कर और जो पहले होता है उसके जो तत्व नहीं मिल रहे हैं जो बचते हैं वही उसका आंसर हो जाता है। अब हम इसमें इसको वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित करें। अब इसका आप वेन आरेख देखिए, a से b घट रहा है, चित्र हम ऐसे ही लेंगे a b। अब आप देख लीजिए कि दोनों में a और b में मिलने वाले क्या क्या तत्व थे 3 4 5 और a में बचने वाला क्या है 1 2, b में 6 7 8। अब अगर हमें a माइनस बी, देखिए a माइनस बी का चित्र वेन चित्र आपको बनाना है तो a माइनस बी में आंसर क्या है 1 और 2 और 1 और 2 का क्षेत्रफल कितना है इतना। ठीक है, ये तो ये आपको a माइनस बी प्राप्त हो गया। ठीक है, a माइनस बी, और यहीं पर अगर b माइनस ए आपको प्राप्त करना होता तो वही काम यहाँ पर भी होता, जो उसमें लिखा गया है वो इसमें भी लिखा जाता, मगर ये b माइनस ए मतलब b माइनस ए, ये आपको b माइनस ए प्राप्त हो गया। b की ओर वाला वो पार्ट जो इसका जो आंसर है वो जितने क्षेत्रफल पे वो क्षेत्र आप कलर कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार वेन चित्रों का अंतर आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया थी a बराबर 1 2 3, a बराबर 1 2 3 ये दिया हुआ है, b बराबर 2 3 4, b बराबर 2 3
4 ये दिया हुआ है, और u बराबर 1 2 3 4 5 6, u बराबर 1 2 3 4 5 6। हमसे मान पूछा है a डैश इंटरसेक्शन b डैश, a डैश इंटरसेक्शन b डैश, इसका मान हमसे पूछ लिया है। अब ध्यान देखिए इंटरसेक्शन किसका किसका निकल रहा है, उनके डैशों का। यदि a है तो a का डैश आप कैसे निकालोगे, यूनिवर्सल सेट से देखकर। देखिए a में क्या है 1 2 3, 1 2 3 छोड़कर बचा क्या यूनिवर्सल सेट में 4 5 6, 4 5 6, ए डैश निकल आया। बी डैश की भी आपको जरूरत पड़ेगी, तो बी डैश बराबर बी को यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करा दीजिए। 2 3 4, 2 3 4 छोड़कर बचा क्या 1 5 6, 1 5 6। अब देखिए इनका इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों में क्या मिल रहा है, सिर्फ 5 और 6। ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, अब चलिए अगर हम इसका बेंच चित्र बनाएं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट अगर यूनिवर्सल सेट साथ में आ जाता है तो सबसे पहले आप ये बॉक्स बनाओगे और ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। ए और बी दोनों को एक दूसरे से लगता हुआ बनाइए आप, ए बी। ठीक है, अब यहां देखिए ए और बी, मतलब अब यहां पर आप ए डैश बी डैश का मान दिखा रहे हैं ना, ए डैश बी डैश, यहां पर आप ये रखेंगे और यहाँ पर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब आपको ए और बी से मतलब नहीं है, आपको यहाँ पर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के मान निकालने हैं। अब देखिए आप ए डैश में क्या है 4 5, भले यूनियन का इंटरसेक्शन में देख लीजिए 5 और 6, तो 5 6 यहाँ आ जाएगा। अब ए डैश में इसके अलावा बचा क्या 4, इधर आप रख दीजिए। बी डैश में 1 इधर रख दीजिए। अब इसका आप देख सकते हैं यूनिवर्सल से आप तुलना करा लीजिए, यूनिवर्सल में ऐसा कौन सा अवयव है जो यूनिवर्सल में है मगर यहाँ पर नहीं है। 1 4 5 6, 1 4 5 6, सिर्फ 2 3 नहीं है, तो 2 3 इससे बाहर है, बाहर हो गए हैं। 2 3 आप इन गोलों से बाहर कहीं भी इसमें अंदर रख दीजिए, मगर उस बॉक्स के अंदर रहें। अब देखिए इसमें इंटरसेक्शन 5 6 है और 5 6 वाला भाग ये है, ये आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकल आया। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट वो आपका वैसे ही रखा हुआ है। तो अब इसमें कलर्ड जो करने का तरीका होता है वो बस यही करते हैं कि आप क्या चीज निकाल रहे हैं और फिर क्या चीज आप कलर करेंगे। चलिए आज हम आपको कुछ सवाल देते हैं जिनको आप लोग लगाकर हमें भेजेंगे, यानी व्यंग चित्र की सहायता से ही सभी सवाल आप भेजेंगे। व्यंग चित्र से हल करो, जिसमें पहला यदि a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 4 5 6, तो a इंटरसेक्शन b डैश बराबर क्वेश्चन मार्क, तो निकालना भी है और व्यंग चित्र से भी हल करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं हम, यदि a बराबर a b c d e दिया हुआ है और b बराबर b c g h, आपको यहाँ पर a यूनियन b फाइंड करना है, वो भी कैसे, यूनिवर्सल के द्वारा। ठीक है, तीसरा प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, ये एक तरह से एक टेस्ट टाइप हो जाएगा, जिसको आप भेजना आप जरूर। तीसरा प्रश्न, यदि a बराबर
ए सी डी और बी बराबर डी ई एफ। आपको ए माइनस बी कामा बी माइनस ए दोनों निकाल के आपको भेजने हैं, वो भी साथ में भेज के साथ करके, ठीक है। और एक हम आपको यूनिवर्सल से मिलाकर दे रहे हैं जो हमने आपको बताया, u बराबर ए बी सी डी ई एफ जी, वहीं पर a बराबर ए बी एफ, b बराबर बी ई डी। आपको निकालना है a डैश इंटरसेक्शन b डैश का मान। जितना जितना हमने आपको निकलवाया, हर टाइप के एक एक सवाल हमने आपको दे दिया। इनको आपको लगाकर हमें हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे आपको भेजना है, ठीक है। ओके।